नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द नहीं करेगी। सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ में जवाब पेश कर दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की अदालत में हुई। कोर्ट ने अब इस भर्ती में किसी भी ट्रेनिंग पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। आगे की सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2025 की डेट दी गई है। इससे पहले सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में जवाब पेश किया है। इसमें कहा गया है कि अभी मामले की जांच चल रही है। हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ा है। डमी व नकल करने वाले करीब 40 ट्रेनी एसआई को हमने सस्पेंड कर दिया है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल सरकार भर्ती रद्द करने जैसे बड़े फैसले नहीं ले सकती है। वही याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने कहा, सरकार का जवाब गोलमोल है। सरकार गुमराह करने का प्रयास कर रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को अपनी व्यक्तिगत वेबसाइट विकसित करने के साथ ही अनिवार्य रूप से इसे सार्वजनिक करना होगा। शिक्षकों के विवरण के साथ ही निर्धारित जानकारी और दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। बोर्ड ने इसके लिए स्कूलों को 8 फरवरी की डेडलाइन दी है। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी। बोर्ड सचिव हिमांशु गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश में बताया कि मार्च 2021 में स्कूलों को इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कई संबद्ध स्कूलों के पास अभी भी कार्यात्मक वेबसाइट नहीं है। इसके अलावा कुछ स्कूलों के पास एक स्कूल वेबसाइट है, लेकिन उन्होंने अनिवार्य रूप से इसे सार्वजनिक नहीं किया और न ही वांछित जानकारी और दस्तावेज या तो अपलोड नहीं किए हैं या आंशिक रूप से अपलोड किए हैं। बीकानेर जिले की महिला उत्पीड़न न्यायालय ने महिला और उसकी बेटी की हत्या के आरोप में अदालत ने पति कमलकांत स्वामी, ससुर मुरलीधर और सास मंजू देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना साल 2019 की है। प्रेरणा और उसकी बेटी रिद्धि की 9 जून 2019 को हत्या की गई थी। प्रेरणा के परिजनों ने सास, ससुर और पति के खिलाफ महिला थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि प्रेरणा के परिजनों से 10 लाख रुपए का दहेज मांगा था। शादी के वक्त जैसे तैसे 5 लाख रुपए दे दिए और शेष 5 लाख बाद में देने को कहा। कहीं 5 लाख रुपयों के लिए रोज परेशान किया जाता रहा और 9 जून 2019 को उनकी हत्या कर दी गई। सरकारी वकील गणेश गहलोत ने पीड़िता के पक्ष में 11 गवाह पेश किए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 17 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती के तहत 1247 पदों को भरा जाएगा। पद के अनुसार ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, MBA, PG, DM, CA, CFA, CMA, BE और बीटेक की डिग्री वाले भर्ती के लिए पात्र हैं। इन पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 24 से 34 वर्ष तक है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। सामान्य, OBC और EWS के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये है। वही SC, ST, PWBD और महिलाओं के लिए 100 रुपये है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in पर विजिट करना होगा। दौसा जिले के बांदीकुई में 3 दिन की छुट्टी बिताने के बाद दोस्त को ड्यूटी के लिए रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते समय हादसा हो गया। होटल पर खाना खाने के बाद हाईवे चढ़े ही थे कि सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बांदीकुई थाना क्षेत्र के अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर मुकरपुर बाईपास के पास हुआ। एसआई जन्मेजा राम ने बताया कि 29 वर्षीय मनीष मीणा और 32 वर्षीय अजय मीणा दोनों गोयाकाबास बालाहेड़ी बांदीकुई के रहने वाले थे। मनीष खुद की बाइक से अपने दोस्त अजय को बांदीकुई जंक्शन छोड़ने के लिए निकला था। इस दौरान मेगा हाईवे पर स्थित एक होटल पर खाना खाने के बाद यह हादसा हो गया। अजय मीणा अंबाला में रेलवे में टेक्नीशियन था। वह मनीष मीणा IIT पास कर नौकरी की तैयारी कर रहा था। राजस्थान पुलिस महानिदेशक की ओर से पुलिस निरीक्षकों की ट्रांसफर सूची जारी की गई है। देर रात जारी हुई सूची में जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में भी कई पुलिस निरीक्षकों के तबादले हुए हैं। वह जोधपुर रेंज और कमिश्नरेट से विधानसभा चुनाव के समय जिन निरीक्षकों का तबादला हुआ, उनमें से कई निरीक्षकों का पुणे, जोधपुर आयुक्तालय और रेंज में तबादला आदेश जारी किए गए हैं। यह पुलिस निरीक्षक पूर्व में अलग अलग रेंज और जिलों में कार्यरत थे, जिन्हें अब जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट और जोधपुर रेंज में लगाया गया है। निरीक्षकों की एक सूची जारी होने के बाद एक और सूची जारी होने की भी संभावना है।
जिसमें जोधपुर के भी कई निरीक्षकों के अलग रेंज में ट्रांसफर हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कई निरीक्षक ऐसे हैं जो लंबे समय से जोधपुर में ही हैं, लेकिन अब वो अलग रेंज में अपना तबादला करवाना चाहते हैं। ऐसे में नई सूची में उनके नाम भी आ सकते हैं। हनुमानगढ़ के टाउन थाना क्षेत्र में दूध डेयरी के लिए नाबार्ड से 5 करोड़ रुपए दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गांव खोथावाली निवासी महेंद्र कुमार ने अजय श्रीपाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि उसने अगस्त-सितंबर 2020 के दौरान राकेश कुमार खोत से मिलवाया। तब अजय पाल ने कहा कि वह नाबार्ड से किसानों को दुग्ध डेयरी, दाल मिल व अन्य खेती से जुड़े उत्पादों के व्यवसाय के लिए ऋण दिलवाने का काम करता है। इसमें किसानों को लगभग 50% तक सब्सिडी मिलती है। आरोपियों ने उसे कहा कि वो उसको दुग्ध डेयरी व दाल मिल के लिए ऋण दिलवा देंगे। अजय पाल ने उसे नाबार्ड से 5 करोड़ का लोन दिलाने का झांसा देकर पहले 10 लाख और बाद में 1.5 लाख रुपए ले लिए। बाद में लोन दिलाने और रुपए देने से इनकार कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड की क्लासेस के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी है। 8वीं क्लास की परीक्षा 19 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक, 10वीं क्लास की परीक्षा 10 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक और 12वीं की परीक्षा 19 फरवरी से लेकर 4 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केंद्रों में ही आयोजित की जाएगी। इन सभी परीक्षाओं के लिए समय सुबह 11 का रहेगा। इस बार बोर्ड द्वारा 5वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इसका आयोजन स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च व ट्रेनिंग द्वारा किया जाएगा। 5वीं क्लास के लिए परीक्षा केंद्र स्टूडेंट के स्कूलों में ही बनेंगे। बोर्ड के अनुसार ओपन क्लासेस की परीक्षाओं का समय और तारीख भी यही रहेगा। बोर्ड द्वारा इस बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तारीख का ख्याल रखा गया है। मध्य प्रदेश के नीमच की कैंट पुलिस ने विकास नगर में हुई चोरी का खुलासा किया है। इसमें घर में खाना बनाने वाला कर्मचारी ही चोर निकला। वह 2 साल से घर में चोरी कर रहा था, कभी नकदी तो कभी ज्वेलरी ले जा रहा था। पुलिस ने श्री डूंगरगढ़ के सराफा व्यापारी टोनी उर्फ पुरुषोत्तम सिंह शेखावत को आरोपी बनाया है। उसने आरोपी से ज्वेलरी लेकर गलाने का काम किया है। पीड़ित 60 वर्षीय अनिल नागौरी निवासी विकास नगर नीमच ने 28 दिसंबर को घर से लाखों की चोरी का प्रकरण दर्ज करवाया था। मामले में पुलिस ने 24 वर्षीय दलीप सिंह शेखावत निवासी डूंगरगढ़ हाल नीमच को राउंड अप किया तो उसने चोरी कबूल की। वह 2 साल से कभी नकदी, कभी अंगूठी, कभी हीरे की ज्वेलरी चोरी कर रहा था। आरोपी के पास से 18 लाख नगद, 330 ग्राम सोना, हीरे के छोटे बड़े 76 नग, एक ऑल्टो कार, एक ट्रक एवं प्लॉट की रजिस्ट्री जब्त की गई है। फिलहाल आरोपी टोनी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सूरतगढ़ बठिंडा रेल खंड पर हनुमानगढ़, मंडी डबवाली, बगवाली और रंगमहल पीलीबंगा स्टेशनों के मध्य तकनीकी कार्य के कारण नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक किया जा रहा है। इस कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। गाड़ी 14721 जोधपुर बठिंडा ट्रेन 23 से 29 जनवरी तक जोधपुर से प्रस्थान करेगी। वह रेल सेवा सूरतगढ़ तक संचालित होगी। यह ट्रेन सूरतगढ़ बठिंडा स्टेशनों के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। गाड़ी 54701 बठिंडा लालगढ़ ट्रेन 25 से 30 जनवरी तक बठिंडा के स्थान पर सूरतगढ़ स्टेशन से चलेगी। यह ट्रेन बठिंडा सूरतगढ़ स्टेशनों के मध्य रद्द रहेगी। वही गाड़ी 54702 लालगढ़ अबोहर ट्रेन 25 जनवरी से 2 फरवरी तक लालगढ़ से सूरतगढ़ तक चलेगी। यह गाड़ी सूरतगढ़ अबोहर स्टेशनों के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। गाड़ी 22981 कोटा श्रीगंगानगर एक्सप्रेस 24, 26, 27 और 28 जनवरी को कोटा से सूरतगढ़ श्रीगंगानगर होकर चलेगी। वही गाड़ी संख्या 22982 श्रीगंगानगर कोटा एक्सप्रेस 26 और 27 जनवरी को श्रीगंगानगर से रवाना होकर श्रीगंगानगर सूरतगढ़ होकर चलेगी। डीग में 10वीं के छात्र चाचा ने ही 4 साल के मासूम से रेप किया। पड़ोस में रहने वाला नाबालिग बच्ची को साइकिल पर बैठाकर ले गया। उसके साथ दरिंदगी कर करीब 1 घंटे बाद उसे रास्ते में छोड़कर फरार हो गया। बच्ची लहूलुहान हालत में अपने दादा को मिली। रोते हुए मासूम ने परिजन को आप बीती बताई। कुम्हेर थाने में बच्ची के पिता ने दी रिपोर्ट में बताया कि 4 वर्षीय बेटी पत्नी के साथ खेत पर लकड़ी लेने गई थी। लौटते समय बेटी गांव के मंदिर पर रुक गई। वह गांव के बच्चों के साथ खेलने लगी। मंदिर से गांव का रिश्ते में लगता बच्ची का चाचा बच्ची को साइकिल पर बैठाकर कहीं ले गया और रेप कर करीब 1 घंटे बाद बेटी को मंदिर के रास्ते पर छोड़कर चला गया। थाना इंचार्ज बनवारी लाल मीणा ने बताया
के नाबालिग को डिटेन कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि बच्ची की हालत गंभीर है, उसका इलाज जारी है। उदयपुर की कानोड़ पुलिस ने अकोला पंचायत के सुरखंड और पीपलवास गांव की महिलाओं के नाम से सहकारी समिति से फर्जी लोन उठाने वाले ठग को गिरफ्तार किया है। ठग ने अनपढ़ महिलाओं के अंगूठे लगाकर लाखों का समूह लोन उठा लिया। समिति से वसूली नोटिस महिलाओं के घर आने के बाद समूह अध्यक्ष मोहनी बाई ने थाने में धोखाधड़ी करने वाले सुरेश रावत के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए गहनता से जांच की जा रही है। इसमें जो भी संलिप्त व सहयोगी होगा उनका जल्द खुलासा होगा और गिरफ्तारी होगी। अकोला पंचायत के सूरखंड व पीपलवास गांव की 10-10 महिलाओं के समूह की अध्यक्ष को 12 से 11 लाख के वसूली नोटिस ग्राम सहकारी समिति अकोला की ओर से जारी होने के बाद मामले का खुलासा हुआ था।